हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत सिन्हा और आप सबका स्मार्ट मोमेंट्स विद स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में और ऑनलाइन सेशन में आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स इन रिटेल। सेफ्टी मेजर्स इन रिटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो आपके करिकुलम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। बच्चों, बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी रिटेल स्टोर के एक प्रोग्रेशन के आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज कोई भी कस्टमर्स आपके दुकान में, आपके शॉप में तभी जाएगा जब वहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। तो सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक रिटेलर की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कार्यस्थल पर कोई भी ग्राहक असुरक्षित महसूस ना करे और सुरक्षा का लिहाज अपने स्तर पर वह पूरी तरीके से सुनिश्चित करे एक रिटेलर, तभी वो रिटेल स्टोर एक अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगा आगे। बच्चों, बात जब सुरक्षा की आती है तो आग से सुरक्षा करना अपने रिटेल स्टोर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके खुदरा स्टोर में कस्टमर्स बहुत जल्दी इससे अफेक्ट हो सकते हैं और आपके सारे रिटेल स्टोर्स को ये पूरी तरीके से डाउनफॉल में ला सकते हैं। तो इस कारण आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका रिटेल स्टोर फायर फ्री है, मतलब यहाँ पर आग लगने की संभावना कम से कम है। क्योंकि एक रिटेल स्टोर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके रिटेल स्टोर की लोकेशन क्या है, वहाँ पर आसपास में जो है आपकी सामान की व्यवस्था कितनी है, आप कौन से प्रकार के उपकरण जो है अपने रिटेल स्टोर में बेच रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, कहीं वो जो आग से जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें तो आप नहीं बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी रासायनिक उपकरण वहाँ पर ना हो, कोई भी रासायनिक जो है कोई उपकरण या फिर कोई पदार्थ वहाँ पर ना हो। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कोई भी ज्वलनशील जो है प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है ग्राहकों को नुकसान ना पहुँचे। इसके साथ कर्मचारियों को प्रॉपर्ली उन्हें बताया जाए, प्रॉपर्ली जानकारी दी जाए कि कोई भी ग्राहक आए तो उन्हें जो है इसके बारे में जानकारी हो। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि आप आपके खुदरा स्टोर में हमेशा आपके पास आग बुझाने वाली मशीन होनी चाहिए, जो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग से काबू पाया जा सके। तो ये चीज़ को सुनिश्चित करें और साथ साथ प्रॉपर्ली एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दें, अपने कर्मचारी को ट्रेनिंग दें जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि वो समय पर आपको सूचित कर सकें और उस प्रॉब्लम से निपट सकें। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ताकि आप आने वाले जो भी अनवांटेड जो भी अनसर्टेनिटी है उससे आप बच सकते हैं और अपने कस्टमर्स को भी बचा सकते हैं, जिससे आपका रिटेल स्टोर काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। बच्चों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में जो चीज़ दिखाई गई, ग्राफ इसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों में जल्दी आग पकड़ता है और कौन सी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि पहला दिया हुआ है ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स जो है ये आपका वुड, पेपर और क्लॉथ, इन सब से बना होता है, यानी कपड़े में और पेपर में और लकड़ी में, इन सब में बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को बेसिकली इन सब से दूर रखना चाहिए, जिससे ये आग जल्दी ना पकड़े, है ना। आपका शॉप में जो भी चीज़ ऐसी रखी हुई है वुड, पेपर और क्लॉथ से बनी हुई, तो उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ बी नंबर पे दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी कोई ऐसा केमिकल जिससे जल्दी वो आग पकड़े, जैसे पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ग्रीस, ऑयल, ये सब जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं। तीसरा है आपका लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वायरिंग एक्सेट्रा, इन सब में भी जल्दी आग पकड़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ डी नंबर पे है कंबस्टिबल मैग्नीशियम, यानी मेटल्स, कोई ऐसा मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब में भी जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, जैसे कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सब भी आप ऐसे सुरक्षित जगह पे रखें जहां पर आग लगने के चांसेस कम हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चों, आग बुझाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो है अग्निशामक, जिसे अग्निशामक कहते हैं। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम जो थोड़े फैले आग को हम बुझा सकते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आग का फैलाव बहुत ज़्यादा है तो उस समय ये फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आता। तो यहाँ अलग अलग वॉल्यूम पे आपको उपलब्ध है मार्केट में। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हर हॉस्पिटल्स, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे कोई भी जगह हो, हर सार्वजनिक या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यह हमें छोटे मोटे आग से कंट्रोल दिलाने में मदद करता है, जो बड़ा हादसा होने में, तब्दील होने में जिस तरह समय नहीं लगता, तो ये हमें उस हादसे से बचाने की कोशिश करता है। साथ साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है, चाहे पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आपको उपलब्ध हो जाता है। इसमें जो भी गैसेस या फिर जो भी फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिससे आग को बुझाने में मदद मिलती है। यह एक बेलनाकार आकार का होता है और इसमें आपको एक क्लिप आपको दिया जाता है, उसको क्लिप को हटाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं और एक पाइप के माध्यम से जो है आप आग को बुझा सकते हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, यानी आगों के डिफरेंट प्रकार के। आग जो है अलग अलग प्रकारों में डिवाइडेड है, यानी अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है। क्लास ए जो है यह ऐसे प्रकार के आग हैं जो ज़्यादातर लकड़ी, कपड़े, कागज़, कचरा, प्लास्टिक आदि से उत्पन्न होते हैं। बच्चों, क्लास ए का ये जो आग है ये ज़्यादातर ऑर्डिनरी आग के रूप में गिना जाता है। ये सामान्य आग होता है जो आसानी से लग जाता है और आसानी से बुझ जाता है। इसे बुझाने के लिए कोई ज़्यादा तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी के माध्यम से इसे बुझा सकते हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं क्लास बी फायर की।
इस कैटेगरी की ज़्यादातर आग जो है ये ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं उस फॉर्म में आपको ज़्यादातर आग देखने को मिल जाते हैं, जैसे गैसोलीन हो गया, पेट्रोलियम ग्रीस, तार, तेल आधारित पेट, सेंट्रोवेट्स, अल्कोहल, ये सारे जो है इसमें आग जो है जल्दी पकड़ते हैं। तो ये सारे जो आग हैं ये कैटेगरी बी के हैं, क्लास बी के आग हैं। क्लास बी की आग प्रोपेन और ब्यूटेन ज्वलनशील जैसे गैस इसमें मौजूद होते हैं। तो आप जब आग आप इसमें निकालेंगे तो इसमें आपको प्रोपेन और ब्यूटेन ज़्यादा इसकी मात्रा में मिलेंगे। बच्चों अगले कैटेगरी की आग की बात करते हैं, वो है क्लास सी कैटेगरी की आग। क्लास सी कैटेगरी की आग कंप्यूटर, सर्वर, मोटर, ट्रांसफार्मर और उपकरणों जैसे सक्रिय जो विद्युत पैदा करते उपकरणों में शामिल करने वाले आग हैं। मोटर उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर द्वारा अक्सर बिजली की आग को बुझाया जाता है। बिजली के आग उद्योगों में आम है। आप देखोगे उद्योग में जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पर बिजली से आग लगना जो है आम बात है, जो ऊर्जा से निपटते हैं और भारी विद्युत का उपकरणों का उपयोग करते हैं। हालांकि सभी व्यवसायों में छोटे पैमाने पर बिजली की आग लग सकती है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप या तो बिजली काट देते हैं या आप बिजली को बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए दूसरे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। जो आग के अगले कैटेगरी की बात करते हैं वो है क्लास डी। क्लास डी वाले जो आग हैं ये फायर ईंधन के रूप में एक मेटल से उत्पन्न होने वाले आग हैं, जो मेटल के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जैसे आपका कंबशन मेटल्स हो गए, जैसे मैग्नीशियम, टिटेनियम, जिर्कोनियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सबसे इसमें ज़्यादातर ये मेटल्स में आग ये लगते हैं। इसके साथ साथ बात करें कि ये जो आग है आम आग से काफ़ी अलग है। इसे आप पानी से नहीं बुझा सकते। आप इसमें पानी डालेंगे तो ये प्रभावी नहीं होंगे और खतरनाक हो सकते हैं। तो आप इसे पानी से बुझाने की कोशिश ना करें। इसे आप दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, जिसमें सूखे पाउडर का उपयोग किया जाता है। सूखे पाउडर एजेंट का उपयोग करके आप इसे बुझा सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं क्लास के कैटेगरी के आग की। क्लास के की कैटेगरी की आग खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले तरल पदार्थ यानी तेल जो यूज़ करते हैं हम लोग खाना पकाने के लिए, उसमें जो अग्नि पैदा होती है वो सारी चीज़ें जो है क्लास ए की कैटेगरी में आती है। तकनीकी रूप से एक प्रकार की यह तरल आग है। क्लास के की आग अपने स्वयं के वर्गीकरण को वारंट करने के लिए पर्याप्त है। खाना पकाने की जो से उत्पन्न होने वाली जो तरल पदार्थ जो आग है ना, उससे जो ये विस्तृत श्रृंखला है इसकी जो उससे भर देती है, और ग्रीस, कुकिंग ऑयल है ना, और वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट क्लास के की आग में पाए जाने वाले सभी ईंधन के स्रोत हैं। क्लास के आग में खाना, सेवा, रेस्टोरेंट उद्योग में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ये चिंता का विषय बन जाता है। वहाँ पर ये आग लगने के चांसेस क्लास के कैटेगरी के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है खाने के सामान का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और तरल पदार्थ का ज़्यादा उपयोग किया जाता है खाने में, जैसे तेल का, उससे ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पर इसका खतरा ज़्यादा रहता है। इस तरह की आग बहुत ही खतरनाक हो सकती है और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें गीले रासायनिक आग बुझाने वाले इस प्रकार की आग को बाहर करने में लोकप्रिय हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको जो है इसमें रसायन का उपयोग किया जाता है आपको इस आग बुझाने के लिए, रासायनिक केमिकल एक्सटिंग्विशर का। बच्चों अब बात करें टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की, यानी कौन कौन से अग्निशामक यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर की। फोम बेस्ड जनरली फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लास बी के आग को बुझाने के लिए ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, जो कि जैसा हम बोल सकते हैं ये ज़्यादा वाटर बेस्ड, विच मीन्स दे कैन ऑल्सो यूज फॉर द क्लास ए, यानी इसमें वाटर का उपयोग किया जाता है, इस कारण उनको क्लास ए के आग को बुझाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये उस आग को बुझाने के लिए काम आते हैं जो उत्पन्न होते हैं जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा, जैसे वुड, कोल, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, कार्डबोर्ड, पेपर, इनमें जो आग लगते हैं उनको बुझाने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। वहीं बात करें वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की, तो वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर जो है ये क्लास ए वाले आग कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए काम आते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्रीमाइसेस यू कैन इजीली सी दिस काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये इट इज नेसेसरी टू हैव आइदर फोम और वाटर एक्सटिंग्विशर इन योर ऑफिस और इन योर रिटेल स्टोर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है या तो आप वाटर बेस्ड रखें या फिर फोम बेस्ड रखें, ताकि इमरजेंसी में ये आपको बुझाने में आपको मदद करता है। दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो यूज्ड फॉर फायर कॉज्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग फैब्रिक्स, टेक्सटाइल, कोल। इसको बुझाने के लिए वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। बच्चों अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है मेनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क, है ना, बिजली से उत्पन्न वाले जो फायर रिस्क हैं उस पर ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। और यूजुअली मेन फायर एक्सटिंग्विशर टाइप प्रोवाइड इन द कंप्यूटर सर्वर रूम्स। आप देखोगे कंप्यूटर सर्वर रूम में ज़्यादातर यही फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाले। दे ऑल्सो पुट आउट ऑफ द क्लास बी फायर। कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर क्यों यूज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर सफोकेट फायर्स बाय डिस्प्लेसिंग द ऑक्सीजन द फायर नीड्स टू बर्न। ठीक है, अब जब आग पकड़ती है तो उसमें जो ऑक्सीजन को अलग कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तब जो है आग को बुझाता है वो। तो जितने भी फायर में ऑक्सीजन एलिमेंट है उसको अलग करके वो आग को बुझाने का काम करता है। दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो हैज अ ब्लैक लेवल। आपको काले कलर की पट्टी उस पर लगी मिलेगी इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर में। बच्चों अगले अग्निशामक की बात करते हैं, वो है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर बेसिकली एक स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसे हम ABC एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। मतलब यह क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जैसे फायर को बुझाने के लिए काम आता है। ये सभी कैटेगरी यानी ABC के कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए यह काम आता है।
इसके साथ साथ ये उन आग को बुझाने के लिए काम आता है जो फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से उत्पन्न होते हैं, तो उनको बुझाने के लिए भी यह काम आता है। दिस आर ऑल्सो स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर दैट टिपिकली यूज फॉर फायर कॉज बाय द फ्लेमेबल मटेरियल। द लेबल कलर इसका है आपका ब्लू, तो आप जनरली देखेंगे ऐसे पाउडर वाले का ब्लू आपको मिलेगा। बच्चों आगे बात कर लेते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर की। यह ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो डिजाइन फॉर द यूज ऑफ क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर के कैटेगरी के फायर के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कुकिंग ऑयल्स हो गया, फैट ऑयल हो गया। दे आर आल्सो यूज फॉर द क्लास ए कैटेगरी ऑफ फायर, ऑल्दो इट इज मोर यूजुअल हैव फोम और वाटर एक्सटिंग्विशर फॉर दिस टाइप ऑफ फायर रिस्क। आप इसमें फोम और वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर का भी आप इसमें मिक्सचर पाएंगे। फॉर द फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स, फैट और क्लास के कैटेगरी ऑफ फायर, द वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड। उसके लिए आपको ये आपको किया जा सकता है और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ extinguishing the fire obtained from oil or fats। बच्चों ये फायर एक्सटिंग्विशर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल के आग को बुझाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे वुड, गोल्ड, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, कार्डबोर्ड, पेपर, तो इनके लिए भी ये आसानी से यूज़ किया जा सकता है। बच्चों अगले फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं, वो है क्लीन एजेंट बेस्ड। इसको बोला जाता है हेलोजेनेटेड या क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर में हेलोन एजेंट के साथ साथ नए और कम ओजोन घटने वाले होलोकार्बन एजेंट शामिल हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया को बाधित करके अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। कक्षा अब जैसे देखें कैटेगरी ए के, बी के, सी के आग को ये आसानी से बुझा सकते हैं, काफ़ी प्रभावी हैं ये, ठीक है। छोटे आकार के होने के कारण ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरी ए, बी, सी, डी के फायर के लिए ए फॉर क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, ए बी फॉर गैसोलीन, ग्रीस, ऑयल, सी फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड डी फॉर कंबस्टन मेटल, के फॉर किचन फायर्स। आप ये देख सकते हैं अलग अलग कलर के जो लेवल हैं यहाँ पर उपलब्ध। बच्चों अब बात आती है इंपॉर्टेंट हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशामक का उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके लिए सिंपल सा स्टेप, पास को मारना पड़ेगा, यानी पास के थ्रू गुजरना पड़ेगा। पी फॉर पुल द पिन, यानी पिन को खींचना। दूसरा एम द नोजल एट द फायर, आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल है वो फायर की तरफ होना चाहिए। स्क्वीज द लीवर, जो लीवर है उसको दबाना। और लास्ट है स्वीप, यानी फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल को आग के ऊपर फेरना, उसको बोलते हैं स्वीप करना, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बच्चों सेफ्टी की वजह बात आती है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी हम अपने इंसान को अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीई का उपयोग किया जाता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह एक ऐसा बोला जाए तो एक ऐसा पैकेज होता है जिसमें सारी चीज़ों का समावेश होता है, जैसे हम आंखों के लिए चश्मा है ना, हैंड के लिए ग्लोव्स, दस्ताने हो गए, हेड के लिए हेलमेट हो गए, ठीक है। कानों के लिए आपको अलग से प्लग मिलेंगे जो आपको नॉइज से आपको सुरक्षा देंगे। तो ये मान के चलें कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हर जगह पे उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो रिटेल में हो चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज में हो, हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे जो है वर्कर्स की जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके। तो सेफ्टी मेजर के लिहाज से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल। जैसा कि आप देख सकते हैं जब कोट का और ग्लोव्स का उपयोग जो है गार्बेज को उठाते समय और क्लीन करते समय जो है इसको पहनना चाहिए। इसके साथ हेलमेट का उपयोग जो है हमें सर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनना चाहिए, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, चाहे जहाँ पर कोई भी वर्किंग रियल एस्टेट का काम चल रहा हो, वहाँ पर ये ज़रूरी होता है। बच्चों अगले पीपीई की बात करें तो वो है आपका फुटवेयर। सेफ्टी फुटवेयर जो है स्टोरेज एरिया पे काम कर रहे हैं या फिर हैंडलिंग गार्बेज उठा रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अनलोडिंग स्टॉक के लिए, लोडिंग करने के लिए, अनलोड करने के लिए आपको ये बहुत सुरक्षा देंगे आपके पैरों को। उसके साथ साथ हियरिंग प्रॉब्लम के लिए, कान में लगाने के लिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपकी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बच्चों आगे बात करें सेफ्टी वेस्ट की, यानी हाई विजिबिलिटी वेस्ट की, या जो है कब काम आता है वर्किंग अराउंड द व्हीकल्स और मूविंग इक्विपमेंट। जब ये आप कोई व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ये जरूरी काम आता है ये सेफ्टी वेस्ट। इसके बाद हो गया हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए आपको ये वाला हेलमेट आपको काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट की, वो है आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस। आई प्रोटेक्शन के लिए और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए ये जो है केमिकल फ्री जो है ग्लासेस आपको लगाने चाहिए, जो डस्ट से बचाते हैं आपको। इसके साथ साथ ग्लोव्स जो है आपके हाथ जब गार्बेज आप उठा रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जब साफ सफाई हो रहा हो तो वहाँ पर ये ग्लोव्स आपके काम आते हैं। बच्चों बात जब हो रही है सेफ्टी की तो फर्स्ट एड बॉक्स कैसे भूल सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी किट होती है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाले कुछ सामान होते हैं, जैसे दस्ताने हो गए और पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट होते हैं। इस किट से आप आपातकालीन स्थिति में मदद कर सकते हैं, दूसरों की और स्वयं की और किसी की भी जान आप बचा सकते हैं, जिसे हम प्राथमिक उपचार भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स को अपनी ज़रूरत या दुर्घटना होने की संभावना के अनुसार बनाया जा सकता है। हम घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं और इसे बच्चों की पहुँच से ज़्यादातर हमें दूर रखना होता है। बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स किट को हम अपने घर पर या फिर रिटेल स्टोर में कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, बस इसे बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पर हैं और इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बनाने के लिए आप आसानी से उस सामान की लिस्ट को देकर आप बना सकते हैं। बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग हम जली हुई त्वचा का इलाज करने के लिए, मोच आ जाने के सेट को ठीक करने के लिए, कट जो कहीं पर कटा हुआ है उस चीज़ को, खरोच को ठीक करने के लिए, थकान या तनाव को ठीक करने के लिए, घाव के लिए, कीड़े के काटने या डंक मारने के इलाज के लिए किया जाता है।
साथ दवाइयों की बात करें तो यहाँ पर खांसी की दवा, नाक बंद की दवा, गले की खराश की दवा, बुखार की दवा, त्वचा संबंधी समस्याएं की दवा, हल्का दर्द की दवा, एलर्जी की दवा, घाव की दवा और जट ट्रांस की समस्याएं, तो ये सारी जनरल दवाइयाँ उसमें होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए आप देख लेते हैं। जैसे इलास्टिक बैंडेज हो गया, चिपकाने वाला टेप हो गया, तेज कैंची हो गया, है ना, थर्मामीटर हो गया, साबुन हो गया, सनस्क्रीन हो गया, कैलामाइन लोशन हो गया, पट्टी हो गया, एंटीसेप्टिक वाइप्स हो गया, प्रतिवैज्ञानिक मलहम हो गया यानी एंटीबायोटिक ऑनिमेंट हो गया, आपका जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले जो एंटीसेप्टिक घोल हो गए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोस्टीन क्रीम हो गया, है ना, और एस्पिरिन हो गया हल्के दर्द के लिए, और एसिटिमिनोफेन जो है हो गया, आपकी डुवोफ्रोमेन दवाएं हो गई, आपातकालीन फ़ोन नंबर हो गए की सूची हो गई, है ना, और चिकित्साएं बैंड हो गया, चिमटी हो गई, सेफ्टी पिंस हो गए, घाव साफ करने के लिए अल्कोहल या इथेल अल्कोहल का जो है मिश्रण हो गया, प्लास्टिक दस्ताने हो गए कम से कम 2 जोड़े, है ना, और फ्लैश लाइट और अतिरिक्त बैटरी हो गई, गर्म सजाई गई कंबल हो गई। ये सारी चीज़ें जो है जनरल चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। बच्चों, रिटेल सेफ्टी सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा और इसे आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। और मिलते हैं अब अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट मोमेंट विद द स्मार्ट।